दोस्तों फिलहाल भारत और पूरा विश्व किस सिचुएशन से गुजर रहा है ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। बट हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। असल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उसकी पूरी जानकारी फैक्ट और पुख्ता सबूतों के साथ देंगे। भारत में 5G टेस्टिंग को कोरोना वायरस की दूसरी लेयर का जिम्मेदार बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाला एक मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल है। मैसेज के मुताबिक ये जो महामारी दूसरी बार आई है जिसे सब कोरोना नाम दे रहे हैं, ये बीमारी कोरोना नहीं 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रही है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करने की मांग करिए, फिर देखिए सब सही हो जाएगा। इस ग्राफिक में आगे बताया गया है कि 5G टावर से निकलने वाला रेडिएशन उसी तरह से इंसानों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है जैसे 4G रेडिएशन ने पक्षियों पर बुरा प्रभाव डाला था और उनकी मौत हो गई थी। इस वीडियो में हम बारी बारी से इन सभी दावों की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, भारत में 5G टेस्टिंग। नंबर 2, क्या 5G रेडिएशन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है? नंबर 3, क्या 4G रेडिएशन की वजह से पक्षी और चिड़िया मारे गए थे? सबसे पहले भारत में 5G टेस्टिंग। मैसेज में दावा किया गया है कि भारत में हो रही 5G टेस्टिंग के कारण पैदा हुए तीव्र रेडिएशन से भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है, लेकिन भारत में 5G टेस्टिंग अभी अपने शुरुआती चरण में ही है। मार्च 2021 की द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरटेल उन चुनिंदा टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में से एक है जिसने अपनी रिसर्च और स्थानीय एवं अमेरिका और जापान की कंपनियों की ओपन रेंज टेक्नोलॉजी की मदद से देश में 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। मार्च 2021 तक रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया आदि को राज्य संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड के 5G ट्रायल की मंजूरी नहीं थी, यानी इसे सिर्फ 1 महीना और कुछ ही दिन हुए हैं। इसके अलावा पूरी तरह 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले देश साउथ कोरिया और हांगकांग में भारत के मुकाबले कोरोना वायरस के कम मामले हैं। कोरोना वायरस के मामलों का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक इन देशों में कोरोना के केसेज काफी कम हैं। इस तरह कोरोना वायरस के केसेज और 5G नेटवर्क के बीच किसी तरह का संबंध होने का कोई सबूत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, क्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए 5G रेडिएशन जिम्मेदार है? कोरोना वायरस की बजाय 5G नेटवर्क के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। यह दावा मार्च 2020 से शेयर किया जा रहा है। पिछले साल फरवरी में WHO ने 5G के कारण होने वाले नुकसानों के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। अभी तक वायरलेस टेक्नोलॉजी के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की बात सामने नहीं आई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम दूरी यानी 6 फुट से कम दूरी रखने के कारण फैलता है। CDC के मुताबिक इन्फेक्शन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा ये वायरस कई बार हवाई ट्रांसमिशन से भी फैलता है। इसके अलग मोबाइल फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। राइटर्स ने रिपोर्ट किया था कि 5G बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जरूरत पड़ने पर कहीं भी पहुंच सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के असर की बात करते हुए WHO ने लिखा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड और मानव शरीर के बीच होने वाली प्रक्रिया से टिश्यू गर्म होते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्या 4G रेडिएशन की वजह से पक्षी मारे गए थे? जनवरी 2021 में हमने 5G ट्रायल्स के कारण पक्षियों के मरने के दावों को गलत पाया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G और अन्य मोबाइल फोन तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लो फ्रीक्वेंसी के तहत आती है। ये मेडिकल एक्सरे और सूरज की किरणों की नुकसानदायक हाई फ्रीक्वेंसी के विपरीत विजिबल लाइट से भी कम पावरफुल है और कोशिकाओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और आप इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को देख सकते हो कि 5G नेटवर्क कितना खतरनाक है और गामा रेज और एक्सरे कितना खतरनाक होता है। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कोरोना की दूसरी लहर के लिए 5G ट्रायल्स को जिम्मेदार बताने वाले दावों का खंडन किया है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। दोस्तों आप समझ सकते हो कि आपको इस बात से सोशल मीडिया के थ्रू कैसे गुमराह किया जा रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि सभी अवेयर हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।